चलिए प्यारे बच्चों, तो आज मैं आपको एक्सरसाइज 8.3 केसी सिन्हा 10th क्लास के मैथ बुक में ले चलता हूँ। तो आज मैं पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन दूंगा। इस क्वेश्चन में थोड़ा डिस्कशन ज़्यादा करना होगा, क्योंकि जब एक क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लोगे ना तो इसके अंदर जितने सारे क्वेश्चन है सभी सॉल्व हो जाएंगे एकदम आसानी से। तो कॉपी कलम लेके बैठना है। थीटा के पूरक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात के रूप में लिखें। सर ये पूरक कोण बेचारा है कौन? नोट में आप लिख ले, ठीक है। दो कोण पूरक कोण कहलाते हैं यदि उनका योग 90 डिग्री हो। ठीक है, तो ये पूरक कोण का डिफिनीशन है। ठीक है, तो दो कोण पूरक कोण कहलाते हैं यदि उनका योग 90 डिग्री हो। अब भाई यहां पर करना क्या है, किस प्रकार से इसको सॉल्व करना है, कैसे मिलेगा, ये भी बात जानना है। ठीक है, और त्रिकोणमितीय फंक्शन जो होते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात जो होते हैं वो 6 होते हैं, आप अच्छे से जानते हैं। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन को तुम सॉल्व कर लोगे चुटकी में एकदम बस। लेकिन आपको एक समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा। देखना भाई, मार्कर से बना रहे हैं, थोड़ा मोड़ा हो जाए इधर उधर माफी चाहते हैं। ठीक है ना, समकोण त्रिभुज एक बनाते हैं और इस समकोण त्रिभुज का हम लोग नामकरण कर लेते हैं। अब डिपेंड आप पर है कि आप क्या नाम रखना चाहते हैं, लेकिन मैं तो एकदम इजी में नाम रखना चाहता हूं। इसका नाम हम रख लूंगा एकदम आसानी से ए, ठीक है, इसका नाम बी और इसका नाम सी। और हम इसको जानता हूं अच्छे से कि ये 90 डिग्री की है। ठीक है, तो ये 90 डिग्री का है। अब ये ए और सी, ए सी ये दोनों न्यून कोण है और न्यून कोण के बारे में आपको पता है कि वो 90 डिग्री से कम होती है। न्यून कोण 90 डिग्री से क्या होती है, कम होती है। ये आप लोग अच्छे से जानते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें इस समकोण त्रिभुज पर ही, अभी सिर्फ हम बात कर रहे हैं, तो अगर ये समकोण त्रिभुज पर बात करें, समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण ए प्लस कोण सी बराबर अगर 90 डिग्री लिख लें तो शायद आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। देखो, ये कोण भी न्यून कोण है और ये कोण भी न्यून कोण है। ठीक है, तो दोनों 90 डिग्री से कम होंगे। कितने डिग्री है वो क्लियर अभी नहीं कर रहे, लेकिन 90 डिग्री से कम है कि नहीं न्यून कोण, ये बताइए। ठीक है, तो हम जानते हैं कि ये समकोण ही है। ठीक है, और पूरे त्रिभुज का जो टोटल योग होता है एंगल डिग्री में वो कितना होता है, 180 डिग्री। तो हम लोग समझने के लिए यहाँ पे ये तो जान ही लिए कि ये 90 डिग्री है, तो बच रहा है ये दोनों न्यून कोण। अब न्यून कोण इसको और इसको हम प्लस करके लिख सकते हैं 90 डिग्री। ठीक है, चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, तो इस समकोण त्रिभुज की बात करें, इस समकोण त्रिभुज में कोण ए प्लस कोण सी इक्वल टू 90 डिग्री। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना, आप अच्छे से जानते हैं इसको, इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं ना भाई। ये समकोण त्रिभुज में दो न्यून कोण जो देख रहे हैं उसका योग आप अच्छे से जानते हैं 90 डिग्री होती है, तो हम लिख दिए तो आपको क्या कोई प्रॉब्लम नहीं ना। थैंक यू। अच्छा, आप यहां लिख सकते हैं सो कोण सी इक्वल टू 90 डिग्री माइनस कोण ए। लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं बताइए। इधर प्लस है तो इधर आके माइनस हो जाएगा। कोई दिक्कत आपको? दिक्कत है तो मुझे समझाइए। सो इसका मीनिंग ये हो गया,
आराम से अगर आप देखिए तो आप आराम से लिख सकते हैं C इक्वल टू 90 डिग्री माइनस ए। तो इसके जगह पर जो आप देख रहे हैं यहां आप लिख लो 90 डिग्री माइनस ए। ठीक है, ये लिख दिए। तो इस समकोण त्रिभुज में जो समझाना था मैंने समझा दिया। अब आगे चलते हैं काम करने के लिए। अब आगे मुझे क्या करना है? अब इसमें दो तरीके से काम करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी एक्यूट एंगल आपको निकालना है वो समझ लेना है, एक अनुसार अभी काम करना है। जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का काम करेंगे, जो भी हम त्रिकोणमितीय अनुपात का काम करेंगे वो हम ए लेके करेंगे। न्यून कोना भाई हम ए समझेंगे। ठीक है, तो ए हम लोग साइन ए लिए हैं, तो साइन ए अगर हम ए लिए हैं तो ये सामने वाली जो है ये लंब होगी बेचारी, और ये बेचारी आधार होगी, और ये बेचारा तो बदल भी नहीं करता, ये कर्ण होगा। तो अब हम फॉर्मूला जानते हैं, लंब बाय कर्ण। एज ए मीनिंग हो गया कि साइन ए इक्वल टू लंब, तो लंब अभी क्या है BC, और कर्ण क्या है AC। ये हो गया आपका समीकरण 1। कोई दिक्कत आपको? ध्यान से देखिएगा, हम आपको इतनी सुंदर से समझाएंगे ना, इतनी सुंदर से कुछ कहने का नहीं भाई। ये तो हो गया। अब हम दूसरा लेते हैं कॉस ए। कॉस का फॉर्मूला होता है आधार बाई कर्ण। तो कॉस ए अभी न्यून कोण यही यूज किया जा रहा था। आधार क्या है इस न्यून कोण के लिए? AB, सॉरी AC लिखा रहा है AB, और कर्ण क्या है AC। ये हो गया समीकरण 2। ठीक है, यहां तक कर लिए। फिर आगे का देखना है टेन ए। टेन में फॉर्मूला होता है लंब बाय आधार। तो टेन ए न्यून कोण ए है, तो इसके लिए लंब कोण है BC, आधार कोण है AB। ये हो गया समीकरण 3। यहां तक कोई दिक्कत आपको है तो बताओ, नहीं है तो फिर आगे देखो। ठीक है, थोड़ा और हम इस कैमरा को नीचे करते हैं। ठीक है, आपको समझाना है ना, अच्छा से समझाना। अब लेना है कॉट ए। ठीक है, कॉट ए में इतना क्या करेंगे, कॉट ए में हम लोग जानते हैं टेन का अपोजिट होता है, तो आराम से हम लोग यही कर देते हैं AB बाय BC। तो ये 4 नंबर समीकरण हो जाएगा। और सेक ए, तो सेक में फिर काहे यार उतना करेंगे, सेक में आ जाओ ना, कॉस का निकाले हो ना, कॉस का अपोजिट कर दो AC बाय AB। ये 5 नंबर समीकरण। ठीक है, देखो जगह के अभाव है इसलिए हम थोड़ा सा शॉर्ट लेने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि कॉसेक है, कहाँ निकालोगे, इसका साइन का अपोजिट कर दो AC बाय BC। ठीक है, ये 6 नंबर समीकरण टोटली जब निकाले, अभी जो निकाले ये सभी का सभी जो अभी हम निकाले हैं, ये सभी का सभी जो निकला है, ये निकला है A को न्यून कोण समझ के। ठीक है, लेकिन अब क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, अब भैया न्यून कोण लेंगे हम, अब न्यून कोण लेंगे भैया 90 डिग्री माइनस ए। देखो फंडा चेंज, अब जो न्यून कोण यूज कर रहे हैं वो हो जाएगा ये। तो इसके लिए फोटो में भी यहां पर कुछ चीजें चेंज कर देते हैं। ये सामने वाला लंब, ये आधार, कर्ण जैसे वैसे रहेगा। तो अब इसके लिए फॉर्मूला चेंज तो नहीं होगा ना, लंब बाय कर्ण ही होगा ना।
होगा कि नहीं। अब देखो साइन 90 डिग्री माइनस ए बराबर लंब, अभी लंब क्या है, ये न्यून कोण है, तो लंब अभी हो गया ए बी, कर्ण तो वही ए सी ही है। लेकिन अगर आप यहां आए समीकरण 1 से, आप देखिए, आई एम सॉरी 1 को मत देखो, ए नहीं मैच कर रहा है, समीकरण 2 मैच कर रहा है, ठीक है ना, सॉरी 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 सॉरी, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से कॉस ए इक्वल टू क्या है, ए बी बाय ए सी, ए बी बाय ए सी। तो आराम से लिख सकते हैं हम यहाँ पे साइन 90 डिग्री माइनस ए बराबर ए बी बाय ए सी। तो ए बी बाय ए सी में क्या लिखना है जी, ए बी बाय ए सी में क्या लिखना है, कॉस ए। पूरक कोण में अगर कन्वर्ट करने के लिए कहेगा तो आराम से कर सकते हैं ना, अब कॉस ए को कन्वर्ट कर सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस ए। समझे कहाँ से आ रहा है, ये भी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो अगर हम फिर इसको मिटा देते हैं, फिर अब हम कॉस निकालना चाहते हैं, बोलो क्यों आप मिटाइएगा, मेरे पास देखो जगह की कमी है बोर्ड में थोड़ा सा, और उतना बर्फ सेटअप नहीं है कि कैमरा पूरा बोर्ड को ले ले, तो आप लोग इसको लिख लेना। अब हम लेते हैं यहीं पर कॉस, ठीक है ना, अब हम लोग लेते हैं कॉस यहीं पर, क्योंकि कॉस में भी तो करके दिखाना है ना, हर चीज में करके दिखाऊंगा आपको, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है, टेंशन मुक्त रहना है, काम पूरा होगा। अब आइए, कॉस 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू, इसमें होगा आधार बाई कर। लेकिन भाई याद रखना, अभी न्यून कोण चेंज है, 90 माइनस ए है, तो इसके लिए जो आधार है ये BC है, और कर्ण क्या है, कर्ण क्या है, AC है। तो कॉस 90 डिग्री माइनस ए बराबर लिखेंगे। अब यहां जो अगर एक बात हम तुमसे पूछे कि समीकरण 1 में जाओ बाबू, समीकरण 1 में जाओ, समीकरण 1 में देखो BC बाय AC है ना, तो समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से साइन ए बराबर BC बाय AC है कि नहीं, थोड़ा सा कष्ट करके देखना, कोई बात नहीं, ठीक है ना, ठीक है ना। तो यहां जो देख रहे हैं BC बाय AC, BC बाय AC को लिख सकते हैं हम साइन ए लिख सकते हैं कि नहीं, आराम से लिख सकते हैं, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। आपको लग रहा है तो मुझे बोलना। तो साइन ए का जो अगर पूरक कोण में कन्वर्ट करने के लिए कहेगा तो आराम से आप बदल सकते हैं, कॉस 90 माइनस ए बदल सकते हैं कि नहीं बदल सकते हैं, बोलो जोर से बोलो कि हाँ सर बदल सकते हैं, ठीक है ना। तो कहने का मीनिंग आप 2 का यहाँ कर लिए, अब हम एक और करके दिखाते हैं, एक और करके दिखाते हैं। कॉस का लिख लिया आप लोग, अब हम आपको दिखाते हैं टेन का करके, टेन 90 डिग्री माइनस ए। तो टेन में फॉर्मूला होता है लंब बाय आधार, क्या फॉर्मूला होता है, लंब बाय आधार। तो टेन 90 डिग्री माइनस ए बराबर लंब क्या है भाई, लंब ए बी है, आधार क्या है भाई, BC है, ठीक है ना। लेकिन एक बात आओ जा भाई, जरा हम साइड में दिखाते हैं कि अगर हम यहां आ जाए, कहां आ जाए भाई, यहां 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 देखो, यहां समीकरण 4 में ललका मार्कर से घेर देते हैं, समीकरण 4 में अगर आ जाए तो समीकरण 4 से, समीकरण 4 से देखो क्या है भाई, समीकरण 4 में है कॉट ए बराबर AB बाय BC, AB बाय BC। तो क्या हम लिख सकते हैं टेन 90 डिग्री माइनस ए बराबर AB बाय BC, क्या लिख लेंगे,
कॉट ए। तो भाई आपको अगर कॉट ए को पूरक कोण में बदलने के लिए कहेगा तो बदल सकते हैं, टेन 90 डिग्री माइनस ए। आराम से बदल सकते हैं कि नहीं बदल सकते हैं? ठीक है, तो आप बदल लीजिएगा, पूरा बदल लीजिएगा, बोलिए ना। 10 तक तो मैं काम कर लिया, फिर आप क्या कॉट सेक कॉसेक ये तीनों का निकाल के आपको हमें कमेंट में दिखा देना है, ठीक है ना। अब निकालेंगे, हो गया, अब बहुत कर दिए। अब हम क्या करेंगे भाई, टोटली को पहले मिटा देंगे यहाँ। तो फाइनली जो रिजल्ट आएगा आपको, वो रिजल्ट क्या होगा वो हम आपको बता देते हैं। फाइनली रिजल्ट होगा साइन थीटा इक्वल टू, अभी हम थीटा लें या ए ले, रहने तो ए ही लेते हैं, ठीक है ना। ये फाइनली रिजल्ट आएगा कॉस 90 माइनस ए, फिर अगर कॉस लेंगे तो वो आ जाएगा साइन 90 माइनस ए। अगर टेन लेंगे, टेन ए, तो ये हो जाएगा कॉट 90 डिग्री माइनस ए। फिर अगर हम कॉट लेते हैं, कॉट ए, तो ये आ जाएगा टेन 90 डिग्री माइनस ए, ठीक है। अगर फिर हम सेक लेते हैं, सेक ए, तो ये आ जाएगा कॉसेक 90 डिग्री माइनस ए। अगर हम कॉसेक ए लेते हैं तो ये आ जाएगा सेक 90 डिग्री माइनस ए। फाइनली रिजल्ट ये आएगा, ठीक है ना। तो प्यारो बच्चों, आप आराम से इसको एकदम डिटेल में मैंने आपको सिखा दिया। तो 1 नंबर क्वेश्चन में जिसका जो कह रहा होगा उसको आप लिख दीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह से करता वीडियो दूंगा और आपको मैथ्स सिखा के रहूँगा। और अगर सीख गए होंगे तो मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा।